हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को विशेष रूप से हम गणित का सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो बिहार बोर्ड के द्वारा ACERT बुक लॉन्च किया गया है क्लास 10th का मैथ का, उसमें टोटल आपको 15 चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसमें आप सभी को पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रहेगी, दूसरा है आपका बहुपद रहेगा, तीसरा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा, चौथा आपका द्विघात समीकरण होगा, पांचवा आपका समानांतर श्रेणियां होगा, छठा आपका त्रिभुज होगा, सातवां आपका निर्देशांक ज्यामिति होगा, आठवां आपका त्रिकोणमिति का परिचय होगा, नौवां आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होगा, 10वां आपका वृत्त होगा, 11वां आपका रचना होगा, 12 आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल होगा, 13 आपका क्षेत्रफल और आयतन होगा, 14 आपका सांख्यिकी होगा और 15 आपका प्रायिकता होगा। तो दोस्तों, और इसका जो इंग्लिश में हम लोग जानते हैं, जैसे वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं, बहुपद को हम लोग पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश पार्ट दिया गया है। तो देखिए, आपको यहाँ से टोटल गणित पेपर में आपको 15 चैप्टर पढ़ने होंगे। अब देखिए, आपको जो टोटल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो 100 मार्क का आने वाला है, यानी 100 अंक का आने वाला है। अब इस 100 अंक में आपको कौन से चैप्टर से कितने अंकों का प्रश्न पूछता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं से आपको टोटल 10 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। और देखिए, दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद, तीसरा चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर है आपका समानांतर श्रेणी, चौथा चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण, पांचवा चैप्टर है आपका समानांतर श्रेणी। और ये चारों जो चैप्टर आप देख रहे हैं 2 से लेकर के 5 तक, इन चारों चैप्टर से आपको टोटल 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। फिर है आपका, देखिए, निर्देशांक ज्यामिति से आपको 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए, एक आपका त्रिभुज हो गया, यहाँ पे देखिए हम बताते हैं। आपका देखिए, त्रिभुज हो गया और वृत्त हो गया और रचना हो गया। ये तीनों चैप्टर से आपको मिला करके टोटल 20 अंक के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अब देखिए, 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, यानी ये वाला त्रिकोणमिति का परिचय, और 9वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी चैप्टर 8 और 9 से आपको टोटल 20 अंक के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अब देखिए, आपका जो बच गया 12 और 13 बच गया, क्योंकि हमने 6 और 10, 11 को त्रिभुज, वृत्त और रचना के बारे में बता दिया कि ये तीनों चैप्टर से आपको 20 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए, 12 चैप्टर और 13 चैप्टर से आपको टोटल 10 नंबर का प्रश्न आने वाला है, और 14 चैप्टर और 15 यानी सांख्यिकी और प्रायिकता से आपको 10 नंबर का प्रश्न आने वाला है। अब आप देख लीजिए, आपका ये हो गया 10 और 20 कितना हो गया, 30 और 20 50, 50 और 10 60, और 60 और 20 80, 80 10 90, और 90 10 100। इस प्रकार से आपका टोटल 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। फिर से एक बार बता देते हैं आपको, वास्तविक संख्या से आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी से टोटल आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है आपका छठा चैप्टर और
और 10वां चैप्टर और 11 चैप्टर, यानी त्रिभुज, वृत्त और रचना से आपको टोटल 20 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाएगा। फिर है आपका त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इससे आपको टोटल 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अब 12 चैप्टर है, 12वां चैप्टर है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और 13 चैप्टर है आपका क्षेत्रफल और आयतन। ये दोनों चैप्टर से आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी और प्रायिकता, और ये दोनों चैप्टर मिला करके आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाएगा और इस प्रकार आपका टोटल 100 अंक पूरा होता है। अब देखिए आपका जो अभी जो पैटर्न चल रहा है 2022 से, जो 22 में चला, 23 में चला और हाल ही फिलहाल में 24 में जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो आपका मैथ का पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए अगर हम आपको चर्चा करें मैथ का, तो सबसे पहले मैथ आपका 2 पार्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, एक तो आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा आपका जो हो जाता है वो सब्जेक्टिव हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव आपको रहेंगे टोटल 100, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रहेंगे 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको बनाना है 50, बनाना है कितना 50, तो बनाना है 50, तो ये कितना नंबर का हो गया 50 अंक का हो गया। अब देखिए सब्जेक्टिव में भी आपको 2 पार्ट देखने को मिलेगा। एक तो आपका रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए इसमें कुल आपको 30 प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको बनाना है 15 प्रश्न बनाना है। तो देखिए टोटल, और ये 2 नंबर का होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है आपका 2 नंबर का होता है। तो टोटल कितना हो गया 15 गुना 2, यानी आपका 30 अंक का ये हो गया। अब देखिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो टोटल जो होता है कुल 8 प्रश्न होगा, 8 प्रश्न होगा, जिसमें आपको बनाना पड़ेगा कितना, बनाना है 4 प्रश्न। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय जो होता है आपका टोटल 5 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो जब 4 बनाना है तो कितना हो जाएगा 4 गुना 5 बराबर का कितना हो गया 20 अंक। अब देखिए यहाँ से आपको 50 अंक हो गया, 50 से 30 कितना हो गया 80 हो गया, और 80 और 20 कितना हो गया 100 हो गया। और इसी पैटर्न पर आपका जो 2025 में एग्जाम होने वाला है, सेम इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन रहने वाला है। फिर से आपको बता दें, ये जो एग्जाम होने वाला है टोटल वो 100 अंक का होने वाला है। और 100 अंक में कौन चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ से जो आपका ये जो मैथ आपको 2 सेक्शन में देखने को मिलेगा, एक आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव और एक रहेगा आपका सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव। तो 50 ऑब्जेक्टिव जब आप बनाइएगा तो आपका टोटल अंक कितना हो गया 50 अंक। अब इधर देखिए पार्ट बी यानी सेक्शन बी में हम चलते हैं, तो आपका सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट में भी 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आपका पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा पूछा जाता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको टोटल 2 नंबर वाला 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको बनाना है कितना 15 प्रश्न। जब आप 15 प्रश्न बनाइएगा तो कितना हो गया 15 दूनी के 30, यानी 30 अंक आपको 2 नंबर वाला यानी लघु उत्तरीय से हो गया। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय में आपको टोटल 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें बनाना है आपको 4।
तो इस प्रकार से 4 पच्चे के 20 अंक हो गए। और टोटल यदि हम बात करते हैं तो 50 30 80 80 20 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब आपको सिलेबस को जानने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि तैयारी करें तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मैथ का उससे जरूर क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए यदि हम बात करें तो ग्राफ आपको प्रत्येक साल पूछेगा। फिर है आपका क्या, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का उपयोग आपको प्रत्येक साल रहेगा। फिर है आपका रचना भी आपको प्रत्येक साल देखने को मिलेगा 5 नंबर का। त्रिभुज में कुछ प्रमेय आ जाते हैं वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कुछ भिन्न से संबंधित प्रश्न रहेगा, भिन्न से संबंधित रहेगा। फिर आपको रहेगा वृत्त से कुछ प्रश्न रहेंगे, वृत्त में जो सिद्ध करने वाला रहता है वो। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आपको सिलेबस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हमने बता दिया है। आपको ग्राफ फिक्स है कि पूछेगा, त्रिकोणमिति का उपयोग यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न आपको प्रत्येक साल मिलेगा एग्जाम में। फिर रचना से लगभग रहता है। अब देखिए 3 प्रश्न तो यहाँ से फिक्स है कि आएंगे और ये तीनों चैप्टर से आपको कोई एक प्रश्न उठा करके पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए 2024 में आपको त्रिभुज का सिद्ध करने वाला प्रश्न आया था कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। कुछ इसी प्रकार से आपका प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैथ का तैयारी पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर ख़त्म करना चाहते हैं और मैथ का एक अच्छा खासा आप मैथ पर पकड़ बनाना चाहते हैं, मैथ की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में 95+ नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और हम डेली क्लास के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चाहते हैं कि इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो तो आप हमारे ऐप कलेक्शन ऑफ मैथ को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। आपको वहाँ बिल्कुल फ्री में नोट्स भी मिलने वाला है और मेरा पूरा लेक्चर भी मिलने वाला है। और आप इसी लेक्चर के माध्यम से पूरा मैथ का तैयारी कर सकते हैं और आप अपना स्कोर 95+ मैथ में ला सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्ले स्टोर से पर जाइए और कलेक्शन ऑफ मैथ को डाउनलोड कीजिए। आपको डेली क्लास मिलने वाला है, यहाँ पर आपको नोट्स भी फ्री मिलने वाला है। इसलिए प्लीज़ आपको यदि कुछ भी बात अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बारे में दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, दोस्तों को ज़रूर बताएं कि आपको फ्री में भी मैथ का तैयारी पूरा तरह कराया जाएगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।